वेलकम बैक टू जॉय सक्सेल अकेडमी। आज के इस वीडियो का टॉपिक है टेक्स्ट फंक्शन। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, जैसे लेफ्ट, राइट, मिड, लोअर, अपर, प्रॉपर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास इस वीडियो में कॉलम ए और कॉलम बी पे एक सैम्पल डेटा है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, तो हम ये सारे फंक्शंस आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट होता क्या है? कॉनकैटिनेट एक ऐसा फंक्शन है जो दो सेल्स या फिर दो से ज़्यादा सेल्स के डेटा को कंबाइन करके आपको एक सेल में डेटा प्रेजेंट कराता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे फर्स्ट नेम मेरा लिखा है प्रिया और लास्ट नेम में यहाँ पे लिखा है सिंह। अब अगर मुझे इन दोनों को कंबाइन करके एक सेल पे दिखाना है तो मैं कॉनकैटिनेट का फंक्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, इक्वल टू कॉनकैटिनेट। ठीक है, यहाँ पे ये कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला आ गया। मैं टैब दबाता हूँ, यहाँ पे कमांड आ रहा है टेक्स्ट 1 और कमांड टेक्स्ट 2। ठीक है, तो टेक्स्ट 1 मतलब आपको कौन सा कमांड कौन सा नाम आपको पहले दिखाना है, तो मुझे पहले प्रिया दिखाना है, कॉमा, फिर टेक्स्ट 2 मुझे उसके आगे सिंह दिखाना है। ठीक है, टेक्स्ट 2 ब्रैकेट क्लोज सिलेक्ट करके आपको सिर्फ एंटर मारना है, एंटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका नाम जो भी 2-3 सेल्स में होगा वो आप कमेंट कर सकते हो। बट अब यहाँ पे देखोगे कि प्रिया सिंह के बीच में स्पेस तो है नहीं। यूजुअली नाम के बीच में हमें स्पेस डालना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा अपने फॉर्मूला में जाएंगे। अभी हमें स्पेस चाहिए, प्रिया जब यहाँ पे नाम खत्म हो रहा है उसके बाद मुझे एक सिंगल स्पेस चाहिए। ठीक है, और लास्ट नेम के पहले। तो यहाँ पे प्रिया का जो फर्स्ट नेम है वो कौन से सेल में खत्म हो रहा है? ये खत्म हो रहा है A5 पे। ठीक है, उसके आगे मुझे स्पेस लगाना है। स्पेस लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एंड प्रेस करेंगे फॉर्मूला में और डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस लिख देंगे। ठीक है, कभी भी आपको कुछ वर्ड या फिर कुछ लिखना रहेगा अल्फाबेट्स, तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसको मेंशन करना है, तो ये फॉर्मूला उसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अभी मैंने इसको क्या कमांड दिया है, प्रिया, फिर एंड, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस और फिर आगे का सरनेम। ठीक है, तो अब यहाँ पे एंटर मार दे तो ये मेरा आ गया प्रिया स्पेस सिंह, प्रिया सिंह। अब इस डेटा को मैं बाकी नीचे पे ड्रैग डाउन कर देता हूँ तो ये मेरा हर जगह पे सेम नाम आ गया। ठीक है, नेम प्लस सरनेम। अब देखते हैं अपर फॉर्मूला क्या करता है। अपर फॉर्मूला यूज करके आपको जब भी आपका टेक्स्ट को अपर का केस में प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, जैसे कि प्रिया सिंह जो लिखा है ये वाले सी कॉलम में, अब मुझे इस नाम को कैपिटल में लिखना है। उसके लिए कैपिटल में लिखने के लिए हम अपर फॉर्मूला को यूज करते हैं। ठीक है, उसको लिखने के लिए आपको कीबोर्ड से इक्वल टू दबाना है और प्रेस करना है अपर। ठीक है, अपर का फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे सिंपली आपको ये पूछेगा कौन सा टेक्स्ट है जिसका आपको अपर दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये जो कॉनकैटिनेट वाला है जॉइंट नेम उसको सिलेक्ट कर दे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब यहाँ पे आपका जो नाम है वो प्रिया सिंह टोटल कैपिटल लेटर्स में दिख जाएगा। अब इसको मैं नीचे पूरा ड्रैग डाउन कर दूँ तो मेरे सारे नाम कैपिटल लेटर्स में दिखेंगे। नेक्स्ट लोअर। अब ये लोअर भी एक तरीके का फॉर्मूला है, इसमें अगर आपको आपका जो डेटा है उसको पूरे लोअर केस में ही डेटा प्रेजेंट करना है, मतलब आपको कुछ भी इसमें कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। जैसे पैराग्राफ में हम नॉर्मल लेटर्स में लिखते हैं, वैसे स्मॉल केस में आपको लिखना है। तो उसके लिए आपको टाइप करना है इक्वल टू लोअर ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर टेक्स्ट पूछ रहा है, टेक्स्ट में दोबारा कॉनकैटिनेट में जो नाम है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पे आपका जो लोअर केस में आपका जो फर्स्ट लेटर होगा, सेकंड लेटर होगा, या कहीं पे भी अगर कुछ कैपिटल में लिखा हुआ रहेगा तो वो आपका नॉर्मल लोअर केस में प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं ड्रैग डाउन कर लेता हूँ तो ये मेरे सारे के सारे नाम लोअर केस में आ गए। अब देखते हैं प्रॉपर। प्रॉपर एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको लाइक पैराग्राफ स्टेटमेंट में आपको कुछ वर्ड वगैरह लिखने रहेंगे तो उसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है, प्रॉपर में क्या होता है, जहाँ पे भी आपके फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको ये कैपिटल कर देता है। ठीक है, बाकी के जो वर्ड के आगे के लेटर्स होते हैं उन सबको स्मॉल केस कर देगा। ठीक है, तो उसके लिखने के लिए हम प्रेस करेंगे इक्वल्स टू प्रॉपर। यहाँ पे पर्पसफुली मैं सी कॉलम का डेटा सिलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी प्रॉपर केस में मैं यहाँ पे अपर केस वाला फॉर्मूला सिलेक्ट करता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, जितने भी मेरे डेटा था ऊपर नीचे चाहे कैसा भी हो, ये फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल कर देगा।
अब इसको भी मैं नीचे ट्रैक डाउन कर लेता हूँ, तो आप देखना हर जगह का जो भी मेरा फर्स्ट लेटर था वो मेरा कैपिटल हो चुका है। ठीक है, ये देख लिया हमने अपर लोअर प्रॉपर। अब आगे देखते हैं लेफ्ट राइट मिड फंक्शन क्या होता है। लेफ्ट फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं जब आपको कोई भी डेटा का अगर एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में जो भी फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको एक्स्ट्रा करके चाहिए रहता है, तब आप लेफ्ट फंक्शन यूज करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे अगर मुझे प्रिया में से लेफ्ट के 3 डिजिट्स निकाले, ठीक है, 3 अल्फाबेट्स निकालने लाइक PRY, और सेम मुझे बाकी के नीचे के डेटा में से भी शुरू के 3 डिजिट्स निकालना है लेफ्ट साइड के, उसको लिखने के लिए आपको प्रेस करना है इक्वल टू, फिर लेफ्ट टाइप करना है लेफ्ट। यहाँ पे आपको कमांड बोल रहा है टेक्स्ट क्या है आपको, ठीक है, कौन सा टेक्स्ट है आपको लेफ्ट निकालना है, तो मुझे लेफ्ट निकालना है मेरे ये वाले स्टेटमेंट्स है। ठीक है, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब आपको लेफ्ट में से कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं, मैं कहता हूँ मुझे 3 कैरेक्टर चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक, अब इसको मैं नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर शुरू के जितने भी 3 कैरेक्टर्स है वो आ गए। अब देख लेते हैं राइट फंक्शन। राइट फंक्शन ऑपोजिट है लेफ्ट फंक्शन के, जैसे लेफ्ट फंक्शन में हम एक्सट्रीम लेफ्ट का उठाते थे, राइट फंक्शन में हम एक्सट्रीम राइट साइड का डेटा उठाएंगे। ठीक है, इसको लिखने के लिए हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू राइट, फिर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मुझे चाहिए लास्ट के 2 कैरेक्टर्स, 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसको मैं नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ, तो ये मेरे राइट साइड के 2 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। अब देखते हैं मिड फंक्शन, लाइक फॉर एग्जांपल प्रिया सिंह जो लिखा है, अब इसमें से मुझे थर्ड कैरेक्टर के बाद में जितने भी 4 या 5 कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो मुझे उठा के चाहिए। यहाँ पे मिड फंक्शन लिखने के लिए हम प्रेस करेंगे इक्वल टू मिड ब्रैकेट ओपन, पहला ये कमांड पूछ रहा है व्हाट्स द टेक्स्ट, ठीक है, हमारा टेक्स्ट है ये वाला, कॉमा स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर मतलब मिड में आपको कौन से नंबर से शुरू करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे PRIY से शुरू करना है। ठीक है, तो वाई कौन सा कैरेक्टर हो गया, 4th कैरेक्टर हो गया, तो 4th से शुरू करना है, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब मुझे वाई के आगे कितने कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैं कहता हूँ मुझे 4 कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक, तो मुझे 4 कैरेक्टर्स चाहिए, मैंने 4 टाइप कर दिया यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रिया सिंह में से शुरू करेगा ये 4th कैरेक्टर पे, और मुझे 4 कैरेक्टर्स निकाल के देगा। अब इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देते, तो मेरे हर जगह से इसने 4 कैरेक्टर उठा के दे दिया। ये हो गया हमारा लेफ्ट राइट मिड फंक्शन। अब देखते हैं लेन फंक्शन। लेन फंक्शन एक्चुअली आपको जब डेटा के अंदर आपका डेटा कितना बड़ा है, ठीक है, कितने कैरेक्टर्स है, वो जब आपको उसका काउंट चाहिए होता है उस टाइम पे हम लेन फंक्शन यूज करते हैं। लेन मतलब लेंथ होता है, लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर सेल। ठीक है, तो इस केस में फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे चेक करना है कि ये वाले सेल में कितने कैरेक्टर्स लिखे हैं, तो प्रिया सिंह मतलब प्रिया और सिंह और बीच में जो स्पेस है उसको भी काउंट करेगा। यहाँ पे हम लेन फंक्शन यूज करने के लिए लिखेंगे इक्वल्स टू लेन ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट में हमें सिलेक्ट करूँगा ये टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे इसने बताया कि प्रिया सिंह 11 कैरेक्टर्स है, वैसे ही सिमिलरली नीचे मैं फॉर्मूला को ड्रैग डाउन कर देता हूँ, तो मेरे जितने भी कैरेक्टर्स है इस पर्टिकुलर सेल में तो सारे मुझे यहाँ पे लिख के आ गए। ठीक है, ये स्पेस को भी काउंट करता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डबल स्पेस, अगर मेरे यहाँ पे अगर समझो कि यहाँ पे डबल स्पेस है, ठीक है, तो ये 13 हो जाएगा। अभी देखते हैं फ्लैश फिल क्या होता है। फ्लैश फिल एक्सेल के अंदर एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप एक एग्जाम्पल दोगे तो वो एग्जाम्पल को फॉलो करके आपको डेटा पैटर्न पकड़ के निकाल के देगा। ठीक है, दिस इज नॉट ए फॉर्मूला बेस्ड फंक्शन, ये एक कीबोर्ड बेस्ड फंक्शन है। ठीक है, जिसमें आपको एग्जाम्पल उसको देके कुछ समझाना पड़ता है। अब फ्लैश फिल फंक्शन आपको सिखाने के लिए पहले मैं इस डेटा को यहाँ पे सी कॉलम में ले लेता हूँ। ठीक है, फ्लैश फिल फंक्शन में आपको ये याद रखना है कि आपको जब भी डेटा निकालना है तो आपका डेटा हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे भी आप फ्लैश फिल अप्लाई कर रहे हो उसके लेफ्ट साइड में डेटा होना चाहिए, क्योंकि फ्लैश फिल राइट साइड से कैप्चर नहीं करता, वो लेफ्ट टू राइट कैप्चर करता है। अब फ्लैश फिल में होता है कि आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे प्रिया और सिंह, यहाँ पे जैसे मैंने कॉनकैटिनेट यूज़ किया था वैसे यहाँ पे भी मुझे प्रिया और सिंह लिखना है। ठीक है, बट मैं फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा, मैं फ्लैश फिल यूज़ करूँगा। अब ये मैंने लिख लिया मैन्युअली। ठीक है, एक बार मैंने प्रिया सिंह मैन्युअली हाथ से लिख दिया। अब मुझे इसको कमांड देना है कि जो प्रिया सिंह लिखा है मैंने सेल कॉलम नंबर C5 पे वही सेम पैटर्न तुम A और B कॉलम से पकड़ो और पूरे C कॉलम में नीचे भर दो।
ठीक है। तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल ई फॉर एलिफेंट, कंट्रोल ई, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल ई दबाने के बाद में आपको यहाँ पे एक छोटा सा आइकन दिखता होगा, तो ये है फ्लैश फिल, ठीक है। ये फ्लैश फिल का ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखो तो इसने सारा डेटा पहले पैटर्न, पहले वाले सेल के एग्जाम्पल का पैटर्न पकड़ के और कैच किया और फिर नीचे कॉपी पेस्ट मार दिया, ठीक है। तो ये है फ्लैश फिल। एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। अब समझिए कि मैंने यहाँ पे प्रिया सिंह लिखा @gmail.com। ये मैंने एक सैम्पल दे दिया कि आप ये 2 कॉलम ले लो, @gmail.com अपने आप से तू ऐड कर दे, ईमेल आईडी क्रिएट कर दो, ठीक है। तो कंट्रोल ई दबा दो तो इसने फर्स्ट पैटर्न पकड़ के बाकी सारे मेरे ईमेल आईडीज ऑटोमेटिक बना के दे दिया, ठीक है। इस वीडियो में हमने टेक्स्ट फंक्शंस के ये काफ़ी सारे फंक्शंस देख लिए, लाइक कॉनकैटिनेट, अपर, लोअर, प्रॉपर, लेफ्ट, राइट, मिड, लेन एंड फ्लैश फिल। डू लेट मी नो आपको इसमें से कौन सा फंक्शन सबसे ज़्यादा पसंद आया या कौन सा फंक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।